Namaskar and welcome back to the channel. We are back to cover the clinical examination of the nervous system. और हमने बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स, इसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स और क्लिनिकल एग्जामिनेशंस के कुछ कॉन्सेप्ट्स कवर कर चुके हैं पिछली वीडियोस में, जो आप जाके देख सकते हैं. अगेन ये जो हमारी रेफरेंस बुक रही है थ्रू आउट, इट इज़ कॉल्ड हचिंसन्स क्लिनिकल मेथड्स 21st एडिशन. पिछली वीडियो में जो क्लिनिकल एग्जामिनेशन ऑफ नर्वस सिस्टम की थी उसमें हमने एप्रेक्सिया कवर किया था, जिसकी लिंक नीचे दी हुई है. आज जो टॉपिक हम शुरू करने जा रहे हैं वो है द क्रेनियल नर्व्स. तो क्रेनियल नर्व्स में का एग्जामिनेशन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर्म करता है न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट का. अब ये देखा गया है कि 3rd to 12th क्रेनियल नर्व्स जो अराइज करती हैं, दे अराइज फ्रॉम द ब्रेन स्टेम एंड इननर्वेट फेशियल, क्रेनियल एंड सर्वाइकल टिश्यूज़, यानी सप्लाई करती हैं फेशियल टिश्यूज़ को, क्रेनियल टिश्यूज़ को एंड सर्वाइकल टिश्यूज़ को. जो फर्स्ट एंड सेकंड क्रेनियल नर्व्स होती है वो एक्चुअली कंसिस्ट करती है ऑफ द सेंट्रल नर्वस टिश्यू रेदर देन द पेरिफेरल नर्व. यानी जो फर्स्ट एंड सेकंड में सेंट्रल नर्वस टिश्यू प्रेजेंट होता है. टोटल जो है 12 क्रेनियल नर्व्स होती हैं. सबसे पहले तो फर्स्ट 2 में सेंट्रल नर्वस टिश्यू है. 3rd to 12th जो अराइज हो रही हैं, दे आर अराइजिंग फ्रॉम द ब्रेन स्टेम एंड सप्लाई कर रही हैं फेशियल, क्रेनियल एंड सर्वाइकल टिश्यूज़ को. अब सारी जो क्रेनियल नर्व्स हैं दे मे बी इन्वॉल्व इन अ डिजीज़ प्रोसेस, इसीलिए तो एग्जामिनेशन ज़रूरी है क्योंकि उनका डिजीज़ प्रोसेस में इन्वॉल्वमेंट हो सकता है. दे मे बी इन्वॉल्व इन डिजीज़ प्रोसेसेस इन देयर इंट्राक्रेनियल एंड एक्स्ट्रा क्रेनियल कोर्सेज, यानी ब्रेन के अंदर वाले कोर्स में भी जहाँ से वो ब्रेन से ओरिजिन हो रही हैं फिर जा रही हैं, वहाँ पे भी डिजीज़ में इन्वॉल्व होती है, हो सकती है. या फिर ब्रेन से बाहर निकल के जो चीज़ें वो सप्लाई कर रही हैं वहाँ पे भी वो डिजीज़ में इन्वॉल्व हो सकती हैं. एट द साइट्स ऑफ ओरिजिन विद इन द ब्रेन एंड द ब्रेन स्टेम, कहीं भी वो डिजीज़ में इन्वॉल्व हो सकती हैं. अब बात करते हैं फर्स्ट क्रेनियल नर्व की, जिसको कहते हैं ऑल्फैक्टरी नर्व. तो जो सेंट्रल प्रोसेसेस होते हैं ऑफ द बाइपोलर सेंसरी सेल्स इन द ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम, अब ये समझ लेते हैं. जो सेंट्रल प्रोसेसेस ऑफ द बाइपोलर सेंसरी सेल्स यानी एक्सॉन्स को कहते हैं. बाइपोलर यानी 2 ही मेन प्रोसेस है इसके, एक एक्सॉन हो गया, एक डेंड्राइट हो गया. एक्सॉन क्या करता है, कैरी द सिग्नल्स टू द ब्रेन फ्रॉम द बॉडी, और पेरिफेरल डेंड्राइट जो है रिसीव द सेंसरी इनपुट. तो बाइपोलर है यानी 2 प्रोसेसेस हैं, और एक एक्सॉन हो गया, एक डेंड्राइट हो गया. सेंट्रल प्रोसेस को एक्सॉन कहते हैं और पेरिफेरल प्रोसेस को डेंड्राइट कहते हैं. अब सेंट्रल प्रोसेस ऑफ द बाइपोलर सेंसरी सेल्स इन द ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम. ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम में ये चीज़ें हैं. अब ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम क्या है, बेसिकली अ शीट ऑफ नर्व सेल्स है इन द रूफ ऑफ द नेजल कैविटी दैट इनेबल्स द सेंस ऑफ स्मेल. नेजल कैविटी में शीट ऑफ नर्व सेल्स है. और बाइपोलर सेंसरी सेल्स जो है स्पेशलाइज न्यूरॉन्स हो गए दैट ट्रांसमिट सेंसरी इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द बॉडी टू द ब्रेन, connect the sensory organs to brain and relay signals effectively between the photoreceptors and the ganglion cells. ये इनका फंक्शन हो गया. अब ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम जो कि नेजल कैविटी में प्रेजेंट है, वहाँ पे जो बाइपोलर सेंसरी सेल्स हैं, जो उनके सेंट्रल प्रोसेस है यानी उनके एक्सॉन्स हैं, वो पास करते हैं थ्रू द क्रिब्रीफॉर्म प्लेट. अब क्रिब्रीफॉर्म प्लेट क्या है, तो क्रिब्रीफॉर्म प्लेट जो बेसिकली हो गई एक प्लेट है जो नेज़ल एंड और ब्रेन के बीच में सिचुएटेड है. ब्रेन और ये एथमॉइड बोन का पार्ट होती है. अगेन जो एंड ऑफ नेजल कैविटी और ब्रेन जहाँ से स्कल जहाँ से शुरू हो रहा है, अ थिन सीव लाइक बोन इन द रूफ ऑफ द नेजल कैविटी दैट सेपरेट्स इट फ्रॉम द ब्रेन. रूफ ऑफ द नेजल कैविटी में प्रेजेंट होती है. इट्स पार्ट ऑफ द एथमॉइड बोन विच इज़ लोकेटेड एट द बेस ऑफ स्कल. तो वहाँ पे ये प्रेजेंट होती है. यानी ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम में जो बाइपोलर सेंसरी सेल्स हैं उनके जो एक्सॉन्स है पास कर रहे हैं किसके थ्रू, क्रिब्रीफॉर्म प्लेट के थ्रू, जो कि रूफ ऑफ द नेजल कैविटी पे सिचुएटेड है. फिर कहाँ जा रहे हैं, टू द सेकेंड ऑल्फैक्टरी न्यूरॉन्स, दूसरे ऑल्फैक्टरी न्यूरॉन्स जो कि कहाँ सिचुएटेड है, इन दी ऑल्फैक्टरी बल्ब. ऑल्फैक्टरी बल्ब में सिचुएटेड है. ऑल्फैक्टरी बल्ब अगेन अ पार्ट ऑफ द ब्रेन दैट प्रोसेसेस इंफॉर्मेशन अबाउट स्मेल्स and it is located in the front of the brain above each nasal cavity. क्रिब्रीफॉर्म प्लेट से एक्सॉन निकल के दूसरे ऑल्फैक्टरी न्यूरॉन्स में एंड हो रहे हैं. फिर द ऑल्फैक्टरी बल्ब न्यूरॉन्स, अब वहाँ से जो ऑल्फैक्टरी बल्ब न्यूरॉन्स निकल रहे हैं प्रोजेक्ट टू द ऑल्फैक्टरी सेंटर्स इन द अनकस एंड द पैरा हिप्पोकैम्पल गाइरस. जो ऑल्फैक्टरी सेंटर्स पैरा हिप्पोकैम्पल गाइरस क्या होता है, अ पार्ट ऑफ द ब्रेन दैट सराउंड्स द हिप्पोकैम्पस. ये बेसिकली ग्रे मैटर कॉर्टिकल रीजन ऑफ द ब्रेन दैट सराउंड्स द हिप्पोकैम्पस एंड इज द पार्ट ऑफ लिम्बिक सिस्टम. मेमोरी, स्पेशल प्रोसेसिंग और इमोशनल रिस्पॉन्सेज के लिए
रिस्पॉन्सिबल होता है। वहीं अनकस जो है हुक शेप पार्ट ऑफ द ब्रेन है दैट प्लेज अ रोल इन द मेमोरी, इमोशंस एंड स्मेल, और ये पार्ट ऑफ हिपोकैम्पल पैरा हिपोकैम्पल गाइरस है। तो अनकस पे जाके ये न्यूरॉन्स जो है एंड होते हैं। तो कहाँ से निकले? ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम जो कि नेजल कैविटी में है, वहाँ पे बाइपोलर सेंसरी सेल्स के एक्सॉन निकले जो क्रिब्रीफॉर्म प्लेट में होते हुए सेकेंड ऑल्फैक्टरी न्यूरॉन्स में गए ऑल्फैक्टरी बल्ब में जो सिचुएटेड है। अब ऑल्फैक्टरी बल्ब न्यूरॉन्स प्रोजेक्ट करते हैं टू द ऑल्फैक्टरी सेंटर्स इन अनकस एंड पैराहिपोकैम्पल गाइरस इन द ब्रेन। अब टेस्टिंग स्मेल्स में स्मेल कैसे टेस्ट करेंगे? तो 3 स्मॉल बॉटल्स ले लेंगे जिनमें पंजेंट ओडर्स हो, पंजेंट यानी वेरी स्ट्रॉन्ग, बहुत तीखी ओडर्स हो, सच एज ऑयल ऑफ क्लोव्स, ऑयल ऑफ पेपरमिंट, अ टिंचर ऑफ एसिफोइटिडा। कॉमन बेडसाइड सब्सटेंसेस भी ले सकते हैं, सो फ्रूट एंड सेंट में ऑल्सो भी यूज, लेकिन इनकी स्मेल पंजेंट, बहुत ही तीखी, बहुत स्ट्रॉन्ग स्मेल होनी चाहिए। और प्रेजेंट दीज टू ईच नॉस्ट्रल सेपरेटली, एक नाक बंद करा के दूसरी, एक नाक में सुंघा के फिर दूसरी बंद करा के इसमें सुंघा के, ऐसे करना है। एंड आस्क द पेशेंट टू नेम देम, आप आंखें बंद करने के लिए भी बोल सकते हैं ताकि वो देखें ना। अवॉइड द यूज़ ऑफ इरिटेटिंग सब्सटेंसेस सच एज अमोनिया, क्योंकि इरिटेटिंग सब्सटेंसेस पार्शियली स्टिमुलेट द ट्राइजेमिनल नर्व एज वेल, इसीलिए पंजेंट स्मेलिंग ही रहने देना चाहिए, इरिटेटिंग नहीं लेना चाहिए। अब प्रॉब्लम्स आती हैं। प्रॉब्लम्स क्या क्या आती हैं? एनोस्मिया, जहाँ पे सेंस ऑफ स्मेल एब्सेंट होता है। अब ये सेंस ऑफ स्मेल एब्सेंट है यानी एनोस्मिया के केस में ये कंक्लूड पहले कर लीजिए कि कोई लोकल चेंजेस ऑफ द नोज इटसेल्फ तो नहीं है, कैटार, पेशेंट को जुकाम तो नहीं है जिसकी वजह से स्मेल नहीं आ रही। इससे पहले कि आप ये कंक्लूजन लाएं कि न्यूरोलॉजिकल डिजीज़ की वजह से सेंस ऑफ स्मेल गायब है, उससे पहले लोकल चेंजेस देख लीजिए, कोई पॉलिप तो नहीं है, कोई मतलब नोज़ जो है ब्लॉक्ड तो नहीं है किसी भी वजह से, ये देख लीजिए। पेरोजमिया भी हो सकता है। पेरोजमिया बेसिकली एक रेयर अबनॉर्मेलिटी है ऑफ ऑल्फैक्शन इन विच प्लेजेंट ऑडर सीम ऑफेंसिव, यानी अच्छी स्मेल बेकार लगेगी। हेलुसिनेशन ऑफ स्मेल में अकर एज एन ऑरा ऑफ अ टेम्पोरल लोब सीजर, यानी टेम्पोरल लोब सीजर यदि किसी पेशेंट में, उसमें हेलुसिनेशन ऑफ स्मेल देखा जा सकता है, उसको महसूस हो सकता है, यानी जो स्मेल वहाँ पे है ही नहीं उसको वो भी फील हो सकती है। तो कॉजेज़ ऑफ एनोस्मिया क्या क्या हो सकते हैं? यानी नो स्मेल, आपने एक्सक्लूड कर दिया कि भैया नोज़ में कोई ब्लॉकेज नहीं है, कोई कैटार नहीं है, कोई जुकाम नहीं है। उसके बाद क्या हो सकता है? क्लोज्ड हेड इंजरी, सब फ्रंटल मेनिंजियोमा। मेनिंजियोमा बेसिकली एक ट्यूमर होता है दैट ग्रोथ फ्रॉम द मेम्ब्रेन्स दैट्स अराउंड द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड कॉल्ड मेनिंजस। मेनिंजस से बनने वाला ट्यूमर को मेनिंजियोमा कहेंगे। कोई प्रीवियस बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस हुआ है तो भी एनोस्मिया हो सकता है। मेनिंजाइटिस अगेन इन्फ्लेमेशन ऑफ मेनिंजस। HIV इन्फेक्शन के केस में हो सकता है एनोस्मिया। साइनोसाइटिस हो सकता है इसका कॉज ऑफ एनोस्मिया। अदर लोकल नेजल डिसऑर्डर्स जिनको हमें एक्सक्लूड करना है न्यूरोलॉजिकल कॉजेशन पे जाने के बाद, जाने से पहले, तो वो हो सकते हैं। देन अगेन ड्रग्स, एग्जाम्पल कॉपर चीलेटिंग एजेंट्स। कॉपर चीलेटिंग यानी ऐसी ड्रग्स जो कॉपर को रिमूव करती है हमारी बॉडी से। कुछ एंटीबायोटिक्स की जब तक हम ले रहे हैं तब तक भी सेंस ऑफ स्मेल जो है हमारा लिमिटेड हो सकता है, या हो सकता है स्मेल ना आए। इसीलिए कोई भी न्यूरोलॉजिकल कॉज कंक्लूड करने से पहले हमें देखना है कि पेशेंट कौन सी दवाई ले रहा है, कोई उसके लोकल डिसऑर्डर तो नहीं है, नोज़ में कोई साइनोसाइटिस, कोई इन्फेक्शन तो नहीं है, कोई प्रीवियस इन्फेक्शन तो नहीं है उसके पेशेंट हिस्ट्री में। तो ये सारी चीज़ें जानना ज़रूरी है। तो ये दिया हुआ था फर्स्ट नर्व के बारे में, ऑल्फैक्टरी नर्व के बारे में, जिसकी प्रॉब्लम्स एनोस्मिया, पेरोस्मिया, हेलुसिनेशन ऑफ स्मेल हमें पेशेंट में जज करनी है ड्यूरिंग एग्जामिनेशन। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो के लिए कनेक्टेड रहिए क्योंकि अभी क्रेनियल नर्व्स 12 हैं जो कि हमें कवर करनी है, और सेकेंड नर्व है ऑप्टिक नर्व, दैट इज़ अ बिट लेंदी क्योंकि उसके एग्जामिनेशन डिफरेंट होते हैं। आई डॉक्टर्स भी करते हैं एंड न्यूरोलॉजिकली भी हमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। तो ये चीज़ें हम कवर करेंगे सेकंड नर्व में। सो स्टे कनेक्टेड, प्लीज़ लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल एंड डू नॉट forget to hit the bell icon. Thank you so much.